भजन बहुत सुना है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। आपको मालूम है अच्युता की कहानी सुनाते हैं। राधा जी की शादी हो गई थी, राधा जी बहुत बीमार हो गई थी, वो किसी वैद्य से ठीक नहीं हो पा रही थी। तब कृष्ण जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया, एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया जिनका नाम था अच्युता। वो आई, उनके घर पर रहीं, तब उन्होंने राधा जी को ठीक किया। तब अच्युता नाम वहां से है और उसी का नाम प्रयोग किया जा रहा है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। मुदित आप रेडी हैं? ओके, जोरदार तालियां मुदित जी के लिए। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। करण, आप अपने साथियों के साथ तैयार हैं? जब तक करण रेडी होते हैं हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो कहानी हमने अभी तक आपको सुनाई थी वो कैला देवी वाली थी, जब महामाया ने, कहते हैं कि वही महामाया ही कैला देवी या करौली माता के रूप में वहाँ स्थित हुई हैं। अब जब कंस को पता लग गया कि उनको मृत्यु देने वाला इंसान पैदा हो चुका है, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कृष्ण जी को मारने की। वो बार बार राक्षसी भेजता रहा। जैसे पूतना को मारने के लिए भेजा। कृष्ण जी छोटे से थे, पूतना गई और उन्होंने बोला कि जो बच्चा मेरा दूध पीता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। यशोदा मैया लालच में आ गई और पूतना उनको धोखे से अपने साथ ले गई, पर कृष्ण जानते थे कि ये राक्षसी है। उन्होंने पूतना का भी वध कर दिया। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं कृष्ण जी करते रहे और जिससे लोगों को ज्ञान होता रहा ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसे एक और राक्षस था तारणाव्रत। तारणाव्रत का बताया जाता है जब कंस सारे राक्षसों को भेजकर हताहत हो गया, तब उन्होंने तारणाव्रत राक्षस को बुलाया। तारणाव्रत को वरदान था, वो एक बवंडर का रूप ले सकता था। कंस ने तारणाव्रत को भेजा और कहा कि कृष्ण को मार दो। तारणाव्रत गया। जिस वक्त तारणाव्रत उनको मारने के लिए गया, कृष्ण जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे थे। कृष्ण जी को आभास हो गया यह तारणाव्रत मुझे मारने के लिए आया है। बवंडर का रूप धरने लगा तारणाव्रत। अब यशोदा मैया उनको छोड़ नहीं रही थी, उन्हें बच्चे की चिंता थी। कृष्ण जी को आभास था कि यशोदा मैया मुझे नहीं छोड़ेंगी। कृष्ण जी अपना वजन बढ़ाते चले गए और इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा मैया उनको गोद में नहीं रख सकी और उन्हें छोड़ना पड़ा। तारणाव्रत बवंडा का रूप धरकर उनको हवा में उड़ाकर ले गया। कृष्ण जी ने तारणाव्रत का गला पकड़ लिया और जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तारणाव्रत से जुड़ी एक और कहानी है। तारणाव्रत पिछले जन्म में एक राजा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है वो राजा एक बार अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था, तभी वहाँ से ऋषि दुर्वासा निकले। ऋषि दुर्वासा की बहुत कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत गुस्से वाले ऋषि थे। तो ऋषि दुर्वासा वहाँ से गुजरे। राजा अपनी जल क्रीड़ा में मग्न था, उन्होंने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया। ऋषि दुर्वासा गुस्सा हो गए
और उन्होंने उनसे श्राप दे दिया। राजा को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दिया, उसने ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगी। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे वरदान दिया कि तू अगले जन्म में राक्षस बनेगा, लेकिन तेरा उद्धार श्री कृष्ण के हाथों होगा। वही राजा अगले जन्म में ताड़नाव्रत के नाम से हुआ और उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों हुआ। कोशिश करेंगे ऐसी और कहानियां आपको सुनाएं। करण, आप रेडी हैं अपने साथियों के साथ? जब तक करण आ रहे हैं, मुदित जी एक और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जोरदार तालियां मुदित जी के लिए। लोग कहते हैं कि कान्हा जी को सब अलग अलग रूप में याद करते हैं। सब लोग अपने अपने मन में जैसे आंखें बंद करते हैं उनको वैसे वैसे दर्शन भी हो जाते हैं। तो एक छोटा सा, मैं इसे भजन कहूँ या कव्वाली कहूँ, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं कृष्ण जी को साईं रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, शिरडी वाले साईं बाबा।